हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.4 सर्कल्स में करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 8, AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। तो यहाँ हम बच्चों एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें AB इज अ डायमीटर, इसका AB बच्चों डायमीटर है, सेंटर से होकर गुजर रहा है। AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। अब बच्चों ये सेंटर O है यहाँ पर और एक कॉर्ड है जो कि AC है, यानी A से जाके C पे खत्म हो रही है। तो AC बच्चों यहाँ पे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है सच दैट BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें BAC मीन्स ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री गिवन है। द टेंजेंट एट C इंटरसेक्ट्स एक्सटेंडेड AB एट पॉइंट D। तो बच्चों ये AB एक्सटेंडेड पॉइंट है, D की तरफ जा रहा है और यहाँ से एक इसका टेंजेंट है जो कि AB के एक्सटेंडेड पार्ट यानी पॉइंट D को टच कर रहा है। द टेंजेंट एट C इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड AB एट पॉइंट D। प्रूव दैट, तो इसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूव BC इज इक्वल टू BD। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये BC, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं BC को। ये प्रूव करना है कि BC जो है वो BD के बराबर है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले गिवन क्या क्या है। AB इज अ डायमीटर है, AB इज अ डायमीटर। सेकंड, BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये दिया हुआ कि AC कॉर्ड है, AC इज अ कॉर्ड। तो प्रूफ हमने लिखी थी यहाँ पे, तो हम लोग को प्रूफ देते हैं बच्चों। प्रूफ करना बच्चों, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, क्योंकि हमको BC को BD के बराबर बताना है। तो हम एक चीज और देख सकते हैं, मान सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक एंगल मान लेता हूं कि यहाँ पे एंगल जो BCD है, दिस एंगल इज इक्वल टू CAB, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। तो बच्चों ये कौन सी थ्योरम है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, जिसमें कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो सबसे पहले तुम ये ले लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एंगल BCD जो है इज इक्वल टू एंगल CAB, इसके बराबर हो गया, मीन्स ये भी 30 डिग्री हो गया। यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये हो गया, तो BCD हमारा आ गया, देयरफॉर BCD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहली इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। और हम लोग चलेंगे आगे, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में आएंगे बच्चों, हम ABC ट्राइंगल में आएंगे। और ABC ट्राइंगल में बच्चों एक चीज देख लेना कि ये सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमको अच्छी तरह से पता है कि सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल फॉर्म होता है, तो दिस इज 90 डिग्री। तो हम लोग एक चीज लिखते हैं, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल के तीनों एंगल रख लेते हैं। एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पे कि हम मान सकते हैं कि BAC हमारा 30 डिग्री है, ACB 90 डिग्री प्लस CBA हमें फाइंड करना है अभी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों यहाँ पे ले सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये राइट एंगल होता है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पर 90 डिग्री लिख लिया है। अब बच्चों आगे चलते हैं, कितना हो गया ये हमारा एंगल CBA हो जाएगा 180, इधर 30 प्लस 90 120 हो गया, यहाँ से 120 माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड लाके, क्योंकि उधर पॉजिटिव का है तो उधर नेगेटिव का हो गया। 180 माइनस 120 करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। और हमारा यहाँ पे CBA जो है, यानी कि CBA यानी कि दिस वन, दिस कम्स आउट एट 60 डिग्री आ गया ये। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है लीनियर पेयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है।
तो अगर ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल लेफ्ट ओवर एंगल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेट लाइन एंगल 180 का होता है, 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ABC ये एंगल एंड CBD दिस एंगल, बोथ दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ मैं लिख लेता हूँ लीनियर पेयर। ABC वाला 60 डिग्री है ही यहाँ पर, प्लस CBD फाइंड हो जाएगा। एंगल CBD is equal to 180 minus 60 degree, it becomes 120 डिग्री। तो इट्स मीन ये वाला एंगल बच्चों 120 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल। अब बच्चों एक चीज देखिए, ये ऑलरेडी हमने 30 डिग्री बोला था तो ये इसके बराबर हो ही गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएं तो इस ट्राइंगल के अंदर 120 डिग्री हमने भी निकाला है, 30 डिग्री हमने यहाँ से ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के थ्रू निकाल लिया था। तो हम इस ट्राइंगल में आ जाएंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स का टोटल सम कितना हो गया? 120 और 30 150 हो गया। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल सम 180 होता है और 180 में से हम 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो जब ये 30 डिग्री आ जाएगा तो आप खुद देखिए दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल एंगल्स हैं, बेस एंगल्स हैं, देयरफॉर इक्वल एंगल्स की सामने की साइड भी एक दूसरे के बराबर होती है। इट्स मीन एंगल D के सामने की साइड BC, एंगल C के सामने की साइड BD, तो BC इज इक्वल टू BD हो गया, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको लिख लेता हूँ बस। ये हमारा 120 डिग्री आ गया। हम आते हैं नाउ इन ट्राइंगल BCD, ये वाले ट्राइंगल में BCD। इस ट्राइंगल में BCD के अंदर क्या हमको पता है? तीनों एंगल्स, एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180। तो इसमें BCD हमने 30 डिग्री अभी लिखा है यहाँ पे, CBD हमारा यहाँ पे 120 डिग्री है भी हमने फाइंड किया ऊपर, प्लस एक BDC और निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 150, देयरफॉर BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों देखो इसके अंदर यहाँ पर हमारा एक ही आ गया सेकंड। फर्स्ट वाली क्वेश्चन थी हमारी BCD इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड BDC इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। तो हम क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो पहले हम बच्चों एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल, वो कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। तो इट्स मीन अगर हम मान के चलें कि आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है, यहां से चल रहा है, यहां से लेके मान लीजिए यहां तक हमारा एक आर्क है। तो इस आर्क को प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। तो इस आर्क का मिड पॉइंट कौन सा आ गया? इस आर्क का मिड पॉइंट हम ये मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम Q मान लेते हैं। और P, तो PQR हमारा यहाँ पे मिड आर्क हो गया, PQR हमारा आर्क हो गया और Q इस आर्क का हाफ है, बिल्कुल बीच के अंदर मिड पॉइंट है बच्चों इसका, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम लोग फिर उसने कहा कि ऑफ एन आर्क इस टेंजेंट जो ड्रॉन है एट द मिड पॉइंट। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये टेंजेंट जा रहा है जो Q को टच होकर जा रहा है, जो कि मिड पॉइंट है इस आर्क का, और ये पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क।
ये जो आर्क है इसके एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो दिस मच वी हैव टू प्रूव। तो इसके लिए बच्चों हम लोग लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। लेट हमने जो माना है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। लेट मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क पी क्यू आर बी क्यू। तो ये पी क्यू आर हमारा आर्क है, इसका मिड पॉइंट हमारा क्यू हो गया। एंड इसको हम एस मान लेते हैं, एस क्यू टू एस क्यू टी एंड एस क्यू टी बी द टेंजेंट। टू द सर्कल। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं, क्यू आर को ज्वाइन कर देते हैं, पी आर को, पी आर एंड क्यू आर। तो इन तीनों को हमने ज्वाइन करके एक ट्राइंगल क्रिएट कर दिया बच्चों यहाँ पे। हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल है। टू प्रूव एस क्यू टी इज पैरेलल टू पी आर, इस कॉर्ड के बराबर है। ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। तो प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे करते हैं हम लोग। प्रूफ के अंदर हम लिखते हैं फटाफट, सिंस आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क क्यू आर। क्योंकि बच्चों ये मिड पॉइंट है तो ये पी क्यू जो है इस क्यू आर के बराबर है। तो देन कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो बच्चों हमको ये पता है कि इक्वल जो आर्क होते हैं तो ये अपने अंदर ये इनके जो कॉर्ड्स होते हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ लिख लेते हैं, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर corresponding chords are equal। तो बच्चों ये बराबर है आर्क, तो ये कॉर्ड भी बराबर है। इट्स मीन ये इसके बराबर है। ये मान लेते हैं इसके अंदर हो गया ये हमारा। अब आते हैं ट्राइंगल हम लोग पी क्यू आर। बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं पी क्यू आर के अंदर। इसके अंदर पता है हमें पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। अगर ये बराबर है तो देन एंगल हमारा क्यू पी आर जो है वो बराबर हो जाएगा क्यू आर पी के। क्योंकि बच्चों अपोजिट साइड के सामने इसके इस एंगल्स भी, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। तो देयरफॉर क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर पी के बराबर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो इक्वल साइड्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इक्वल एंगल्स। तो एंगल्स इक्वल होगा बच्चों। और हमको पता है सिंस एस क्यू टी इज अ टेंजेंट, एस क्यू टी बच्चों को पता है कि टेंजेंट है, तो हम लोग देयरफॉर मान सकते हैं इसके अंदर बच्चों देखिए ये वाला एंगल जो है हमारा आर क्यू टी, दिस एंगल बच्चों ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है। क्यों एंगल? क्योंकि हमको पता है वही एंगल और सेगमेंट थ्योरम हमको पता है। ये वाला एंगल जो है टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है कॉर्ड के साथ, ये एंगल जो है दूसरा ऑल्टरनेट सेगमेंट जो है इसका दूसरा इसका सेगमेंट, ये वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट जो है उसके कॉर्ड के एंगल के बराबर होता है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्यू पी आर इज इक्वल टू आर क्यू टी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एस क्यू टी के अंदर एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, या लिख सकते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा एक। तो यहाँ पे हम ये मान के चल लेते हैं क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर पी, हमारा ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड हो गई हमारे यहाँ पे एस क्यू टी इज इक्वल टू क्यू पी आर, ये सेकंड इक्वेशन है। तो बच्चों जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मान लीजिए एक्स है, एज्यूम कर लेते हैं एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया। और इधर से ये इसके बराबर है तो ये भी एक्स हो गया। अब अगर हम सीधे दो पैरेलल लाइंस के अंदर आ जाएं और इसको एक हम
क्यू आर को एक ट्रांसवर्सल लाइन मान ले तो ये वाला भी एंगल एक्स है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा आर क्यू टी भी एंगल एक्स है, तो इट्स मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और हमको चीज़ से पता है कि ये एंगल यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स शो कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स किसमें इक्वल होते हैं, जो लाइन पैरेलल्स होती हैं उनके अंदर ही ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये एस क्यू टी जो है हमारा, ये लाइन सेगमेंट जो है वो हमारे इस पी आर कॉर्ड के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको एक्स की हेल्प से बता दिया है कि ये दोनों बराबर हैं और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इट्स मीन ये दोनों भी बराबर हो गए। तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बना रहे हैं, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं जो कि बराबर हैं, ये पैरेलल लाइंस के अंदर ही ऐसा होता है। तो देयरफॉर आर क्यू टी इज इक्वल टू क्यू पी आर हो गया हमारा। हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 के अंदर बच्चों कौन से हो गए, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे, और इज इक्वल टू एक हम और लेते हैं, हमने दोनों ट्राइंगल्स को, इन दोनों इक्वेशंस को देख लिया, क्यू पी आर ले लिया, और ये क्यू पी आर तो दो बार हो ही गए, क्यू आर पी और एक और ले लेते हैं एंगल आर क्यू टी। तो हमको ये मिला फर्स्ट एंड सेकंड एंगल से हमें ये चीजें मिली हैं यहाँ पर। या फिर हम मान सकते हैं और एंगल आर क्यू टी, यानी कि ये वाला एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू आर पी रख लेते हैं, इसके बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपको ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है यहाँ पे, एंड इट इज पॉसिबल, देयरफॉर एस क्यू टी इज पैरेलल टू पी आर, एस क्यू टी टेंजेंट इज पैरेलल टू पी आर। तो इट इज पॉसिबल only when alternate angles are इक्वल। बच्चों मैंने इसे समझा भी दिया और लिख भी दिया इसको यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिए, हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। इजी है बच्चों, काफ़ी इजी है क्वेश्चन ये, सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे हमारा स्टेप्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाते हैं, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 9 सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 है बच्चों, इन अ फिगर, बच्चों इसमें एक फिगर, आई थिंक इसमें फिगर दे रखी है एक हमारे पास, हमको दे रखी है इसके अंदर, इन द फिगर द कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ई, प्रूव दैट द पॉइंट्स ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर। तो इसमें हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये दो सर्कल्स है हमारे पास, एक का सेंटर ओ है, एक का ओ डैश है। तो एक हमारा ये हो गया, ये हमारा ओ हो गया, और एक ये ओ डैश हो गया। इनके टेंजेंट्स एक दूसरे को इस तरह से बच्चों जा रहे हैं, और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, एट ई पे। तो टेंजेंट बच्चों इसमें तो एक ए बी है, इसको ए बी मान लेते हैं, और दूसरा सी डी है। तो कॉमन टेंजेंट्स हैं, यानी कि ये टेंजेंट जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और ए बी भी इस सर्कल के लिए भी, इस सर्कल के अंदर भी टेंजेंट है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई यहाँ पे। तो हमें प्रूव करना है, to prove points O, E and O dash are collinear। तो बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स जिनके ऊपर से हम एक लाइन खींचे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन जिनके ऊपर से गुजर जाए, उसके अंदर हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स मान सकते हैं, या 3 ऐसे पॉइंट जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, तो उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो इट्स मीन यहाँ पे ये कह रहा है कि ओ ई एंड ओ डैश, तो इट्स मीन ये यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से एक ओ ई एंड ओ डैश, इट्स मीन ये वाली जो लाइन है
ये कोलिनियर है। इसका मतलब ये कोलिनियर का मतलब क्या है बच्चों कि हमारे इस ओ डैश के अंदर 3 एंगल्स हैं 1 2 3। तो ये तीनों एंगल्स का टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको मान सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मान लें कि एंगल AEO, इट्स मीन AEO मतलब ये वाला एंगल प्लस AED दिस एंगल प्लस DEO डैश एंड दिस एंगल, ये सब किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है ये तीनों एंगल्स। तो बच्चों में यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, ज्वाइन O डैश T मीन्स O डैश T को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग एंड O डैश P को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि टेंजेंट से टच होगा एंड ऑल्सो ज्वाइन OA एंड OC। तो बच्चों ये OA और OC को भी ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो हमने इतना कंस्ट्रक्शन में करना है अपना, ये हो गया हमको। अब हम लोग प्रूव करते हैं इसके अंदर। तो बच्चों इसको करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि ये OA जो है और OC जो है ये इस सर्कल का रेडियस है। इट्स मीन OA इज इक्वल टू OC होना चाहिए। और इस वाले सर्कल के अंदर O डैश P एंड O डैश T जो है ये भी रेडियस है। तो इट्स मीन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये चीज़ बच्चों हम समझ ही लेते हैं, तो हमें पता है ये इसके बराबर है। अब बच्चों हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव में बच्चों लोग लेते हैं कि O डैश DE एंड O डैश PE ये दोनों 90 डिग्री के हैं। O डैश BE इज इक्वल टू O डैश PE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बच्चों आप लोग देख लेना बाय थ्योरम 10.1 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी कि 10.1 के अंदर क्या है कि जो the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो रेडियस से जो भी लाइन आ रही है यहाँ से, रेडियस से जो भी लाइन आएगी टेंजेंट तक, तो वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा थ्योरम 10.1 से। तो ये आप देख लेना। इसलिए ये O डैश PE जो है हमारा O डैश BE एंड O डैश DE ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। या फिर ये मान सकते हैं और एंगल O डैश PE प्लस कर दें O डैश PE को, तो 90 प्लस 90 हमारे कितने एंगल बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। सो वैसे बच्चों हम यहाँ देखते हैं, देखिए D O डैश P एंड DEB ये दोनों एंगल, दिस वन एंड दिस एंगल, ये एंगल भी कितने हो गए बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि ये पूरा DO डैश P एंड E जो है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल सम जो चारों एंगल्स के होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। अगर ये दोनों एंगल्स का टोटल सम 180 है, इट्स मीन इस एंगल का और इस एंगल का सम भी कितना हो गया? 180 हो गया, जिससे कि टोटल सारे चारों एंगल्स का टोटल सम 360 हो जाए। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सो एंगल DO डैश P ये वाला एंड प्लस एंगल DEP इज इक्वल टू एंगल कितने हो गए बच्चों? दिस एंगल, इन दोनों का टोटल सम 180 हो गया। इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का टोटल सम भी 180 हो गया, प्लस करके इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि बच्चों ये सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड DO डैश BE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बच्चों एक बात और है कि अपोजिट एंगल्स का टोटल सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे भी इनके अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 आ रहा है, 90 देयरफॉर ये बचे हुए दो एंगल्स का भी टोटल सम 180 आएगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नाउ। तो बच्चों सिमिलरली हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे हमने बनाया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सेम पे यहाँ पर भी वही है, सिमिलरली वही है, यहाँ पे भी 90 है। अपोजिट एंगल का टोटल सम 180 हो जाएगा, तो इट्स मीन ये अपोजिट एंगल्स का टोटल सम भी 180 होगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि AOCE इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली AOCE इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों ये हो गया। हम लेते हैं सिंस
OE is an angle bisector of angle AEC। अब बच्चों देखिए यहाँ पे OE हम लोगों ने क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर है AEC का। वो क्यों बच्चों, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये वाला एंगल जो है यानी AEO इज इक्वल टू CEO के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब बच्चों ये बराबर क्यों है, तो आप देख लीजिए ट्राइंगल एक है हमारे पास AOE, ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक नीचे वाला ट्राइंगल है COE। ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि एक तो इसकी साइड OA इज इक्वल टू OC के बराबर है, OE इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन है, ठीक है बच्चों, और 90 डिग्री है यहाँ पे दोनों के एंगल्स। तो इट्स मीन दोनों ट्राइंगल जो है ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। AOE और COE दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि दिस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल AOE is congruent to triangle COE बाय लिख सकते हैं, लिखना हो तो बाय RHS congruency। तो बाय RHS congruency, तो therefore ये एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल CEO के बराबर है CPCTC से। तो इट्स मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बच्चों हम लोग ले लेते हैं, लेट हम लोग मान लेते हैं इसको कि therefore एंगल AEO जो मैंने बताया यहाँ पर इज इक्वल टू CEO है। तो मान के चलते हैं लेट एंगल AEO हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि ये x डिग्री है, मीन्स ये वाला एंगल x डिग्री है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। इन द सेम वे हम इस ट्राइंगल के अंदर भी ये बाइसेक्टर हो गया, तो ये वाला एंगल और ये भी एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये भी लिख लेते हैं, इसमें ये हमारा ये हो गया। सिमिलरली O'E is also angle bisector of angle BED। तो बच्चों ये O'E जो है, O'E ये भी एंगल बाइसेक्टर है BED का। तो देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर BED है, तो इट्स मीन लेट मान लेते हैं इसका एंगल BEO डैश इज इक्वल टू एंगल DEO डैश इज इक्वल टू y मान लेते हैं। तो इट्स मीन ये हम लोगों ने x और x मान लिया, तो इसको y और इसको भी y मान लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये है E इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मान के चलते हैं लेट एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल DEA इज इक्वल टू Z। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने कौन से बोले, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो अब ये देखिए दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इट्स मीन ये वाला ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ये CEB यानी कि दिस एंगल ये बराबर है हमारे AED के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर CEB इज इक्वल टू DEA इज इक्वल टू Z मान लिया। तो एज्यूम दिस एस Z एंड Z मान लेते हैं बच्चों इनको। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, x हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट में Z हो गए दोनों, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये y हो गए। इट्स मीन हमको एक कंप्लीट एंगल मिल गया। इट्स मीन अगर मैं इन सारे 2x 2y और 2z को जोड़ूं तो कंप्लीट एंगल में किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए बच्चों। ये हमको बताइए कि पूरी राउंड बन गए यहाँ पे कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, इसके हमने जो x रखा था इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, y वाले को हम 2 मान लेते हैं, और इसको जिसको हमने z माना है इसको 3 मान लेते हैं। अब बच्चों इन तीन इक्वेशंस को हम सबको, जैसे मैंने कहा, सबका टोटल किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो कौन कौन से एंगल हैं इसमें सब देख लेते हैं। AEO प्लस CEO
प्लस डी ई ओ डैश प्लस बी ई ओ डैश प्लस सी ई बी प्लस डी ई ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों आप ध्यान से देख लेना यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर ए ई ओ मीन्स ये वाला एंगल जो कि एक्स है। और वैसे बच्चों ने यहाँ पे लिख भी लिया यहाँ पर ए ई ओ सी ई सारे एंगल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। सी ई ओ कितना है बच्चों यहाँ पे, ये भी एक्स है। डी ई ओ डैश वाई है, वाई प्लस बी ई ओ भी हमारा वाई है, प्लस सी ई बी जेड है, प्लस टी ई हमारा जेड है। तो इसकी अगर हम इन सब कुछ सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों में से तीनों में से बच्चों में 2 एक कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ तो इट बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। देयरफॉर अलोन x प्लस वाई जेड का निकालेंगे तो 360 मल्टीप्लीकेशन में 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इट्स बिकम 180 डिग्री। इट्स मीन x प्लस वाई प्लस जेड बिकम्स 180 डिग्री। तो बच्चों देखिए अब हमारे x कौन सा हो सकता है, इस x वाले को ये x हमारा ए ई ओ हो सकता है क्योंकि ए ई ओ ही है यहाँ पे। सो x जो है किसके बराबर है ए ई ओ प्लस y को बच्चों मान सकते हैं हमारे यहाँ पर y हमारा था यहाँ पे डी ई ओ डैश, तो इसको डी ई ओ डैश ले लेते हैं हम लोग, प्लस एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर हमारा ए ई डी या डी ई ए ले लेते हैं ए ई डी। तो हमारा एक x हो गया ये वाला, एक हमने ले लिया डी ई ओ डैश जो कि y है और एक हमने ले लिया ए ई डी जो कि हमारा z है। तो इट्स मीन हमने x y और z की जगह पे उन एंगल्स को पुट कर दिया तो इट्स मीन ये सारे किसके बराबर है x y z, तो इट बिकम्स 180 डिग्री। तो हमने बच्चों शुरू के अंदर यही प्रूव करना था जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों एंगल्स ये बराबर हैं ए ई ओ डी ई ओ डैश प्लस ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट्स मीन ये कोलिनियर है, ये सिंपल सिंगल एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तीनों एंगल्स। देयरफॉर हम लिख लेंगे कि पॉइंट्स ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों समराइज के लिए बस यही है यहाँ पे कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये एंगल्स तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर हो गए कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये ट्राइंगल के अंदर भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वाई वाई मान लिया, और ये क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे तो उनको हमने एक एंगल जेड मान लिया। इन सबको ऐड करके हमने 360 के बराबर रख दिया और फिर इसमें से हमने हाफ निकाल लिया। जैसे 2x थे 2y और 2z था तो हम x में से हमने एक x निकाल लिया, 2y में से एक y निकाल लिया और 2z में से एक z निकाल दो, जस्ट हाफ हो गया इसका। तो 360 डिग्री का हाफ हो जाएगा जो कि किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इट्स मीन ये तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 है, यानी कि ओ ई और ओ डैश जो है ये कोलिनियर है, सिंगल एक लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर हेंस वी कैन प्रूव इन दिस वे। बच्चों आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आगे और एक्सरसाइजेस हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे और 11, 12, 13, 14 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।